आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉर्ड विज़ार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी का मैनेजमेंट। और कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बड़ी रेंज का निर्माण करती है। इसमें ई स्कूटी और ई बाइक्स भी शामिल है और कंपनी को फिलीपींस से एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है और इससे कंपनी के शेयर में ज़बरदस्त उछाल आज के सत्र में हम देख तो रही हैं। लेकिन करार समेत कंपनी की आगे की योजनाएं क्या हैं और बिजनेस आउटलुक को लेकर किस तरह से वो अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, बात करेंगे मैनेजमेंट से। लेकिन उससे पहले कंपनी के सफ़र पर एक नज़र। भारत के तेजी से बढ़ते हुए ऑटो सेक्टर की चमक ने ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट तेजी से उभर रहा है। जीरो कार्बन पॉलिसी और एनर्जी के वैकल्पिक स्रोतों पर सरकार का फोकस बढ़ने से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की कंपनियों को तेजी से बढ़ने का मौका मिला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली लीडिंग कंपनी वॉर्ड विज़ार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी का नाम भी इस कड़ी में शुमार है। 2016 में गठित कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीकल बनाती है। 2018 में कंपनी ने अपनी पहली लो स्पीड ई स्कूटर पेश किए और फिर कंपनी ने 5 ई स्कूटर पेश किए। नए लॉन्च का सिलसिला आगे बढ़ता गया और 2020 में कंपनी ने अपनी ई मॉन्स्टर बाइक पेश की। आज कंपनी के पोर्टफोलियो में ई बाइक के कई मॉडल शामिल हैं। कंपनी हाइड्रोजन से चलने वाली इलेक्ट्रिक टू व्हीकल कॉन्सेप्ट भी पेश कर चुकी है। बेहतर तकनीक और इनोवेशन पर फोकस करते हुए वॉर्ड विज़ार्ड इनोवेशंस अपने ईवी मॉडल लाइनअप का लगातार विस्तार कर रही है। कंपनी को फिलीपींस से भी बड़ा ऑर्डर भी मिला है। आगे के लिए कंपनी के बिजनेस आउटलुक और भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में बढ़ रही चुनौती समेत क्षमता विस्तार जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वॉर्ड विज़ार्ड इनोवेशंस के मैनेजमेंट। चलिए, तो हमारे साथ वॉर्ड विज़ार्ड इनोवेशंस के चेयरमैन और एमडी यतिन गुप्ते भी जुड़ गए हैं। यतिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए, सबसे पहले तो ऑर्डर की बधाइयाँ आपको, लेकिन इसके बारे में कुछ डिटेल्स हमें दीजिएगा यतिन। मार्जिन्स किस तरह से रहने की संभावना है इसके बाद, और किस तरह से एग्जीक्यूशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा आपकी तरफ से? ये ऑर्डर जो हमको मिली है, ये व्यूहा कंपनी है जो फिलीपींस में, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिलीपींस में ईवी इकोसिस्टम बढ़ाए। ये ना ही ऑर्डर है, बट एक हम इकोसिस्टम में काम करने वाले हैं फिलीपींस के साथ। फिलीपींस गवर्नमेंट के साथ हम लोग कंधे का कंधा मिला के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी यूटिलिटी व्हीकल्स इस्तेमाल करेंगे, टू व्हीलर्स का प्रमाण वहां पे बढ़ाएंगे। ऑर्डर जो हमको मिली है, वो ऑर्डर के अंदर मेजॉरिटी स्टेक जो है वो 3 व्हीलर का है। एक पर्टिकुलर 3 व्हीलर जो D+10 कैटेगरी में आती है, ड्राइवर प्लस 10 लोग उसके अंदर बैठ सकते हैं, ऐसी व्हीकल हमने डेवलप करी है। और ये डेवलप करने के बाद उसका प्रोटोटाइप हमने फिलीपींस में ऑलरेडी वहां पे हम एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं। 2 से 3 महीने का वक्त वहां पे लगेगा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से क्लियरेंस मिलने के लिए। ये इसमें से जो बड़ा शेयर है वो 3 व्हीलर का है। और 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर ये जो है हम डेवलप करेंगे आगे जाके फिलीपींस मार्केट के लिए। 4 व्हीलर लोडर के अंदर हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम जो एंड माइल कनेक्टिविटी फिलीपींस में होगी वो इलेक्ट्रिक में करें। बड़ा शेयर ऑर्डर का 4 व्हीलर में भी रहेगा आगे जाके। ये बताइए मुझे कि की माइलस्टोन्स और टाइमलाइंस क्या हो सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, और फिलीपींस में एग्जीक्यूशन को लेकर क्या अहम बातें जिन पर आप फोकस करना चाहेंगे? टाइमलाइंस जो है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को लेके 2 साल है कि हम 2 साल के अंदर जो ऑर्डर हमको बड़ी मिली हुई है 3 व्हीलर 1.29 मिलियन जो है वो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर की है। जो इसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 से 3 साल रहेगा, जो हम 6 महीने के बाद ही शुरू कर रहे हैं। सेकेंडली सेकेंड स्टेप हमारी ये होगी कि हम फिलीपींस में होली ओन सब्सिडरी क्रिएट करेंगे और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट जो होली ओन सब्सिडरी होगी फिलीपींस की, उसके थ्रू उसके मार्फत ये आगे बढ़ेगी। आप इस एमओयू को लेकर किस तरह से पार्टनरशिप की जानकारी हमें दे सकते हैं, या आगे चलकर भविष्य में किस तरह की और पार्टनरशिप प्रबल होने के आपके सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? कोई जानकारी उन लाइंस पे अगर आप दे सकें। करंटली अभी जो हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी फिलीपींस में वो इंडिया प्रोडक्शन से ही होगी। प्रोडक्शन प्लांट जो हमारे इंडिया में गुजरात में है वहीं से हम कैटर करेंगे। आगे जाके प्लान ये भी है कि गल्फ में हम हमारा एक प्लांट सेटअप करें और कुछ ऑर्डर्स हमको वी आर ऑन द वे के हमको अफ्रीकन कंट्रीज से भी मिल रहे हैं और जीसीसी से भी हमको ट्रैक्शन काफी है। पिछले 6 महीने से हमारी लगातार बात चल रही है।
सो हो सकता है आगे कुछ महीनों में हम गल्फ में किसी के साथ पार्टनरशिप करके हम हमारा एक सेटअप जो प्रोडक्शन सेटअप है वो गल्फ में लगाएंगे, ताकि हम हमारी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव कर पाए। ओवरऑल अगर हम इंडियन ईवी मार्केट के बारे में जानकारी आपसे चाहें तो ये किस तरह से उभर रहा है, इतना ही नहीं कंपटीशन यहाँ पे कितना इंटेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस कंपटीशन से उबरने के लिए आपकी योजना क्या होगी? सो कंपटीशन काफी है। चाइना के कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट में ऑलरेडी है। फिलीपींस में भी उनका प्रेजेंस है। इवन गल्फ कंट्रीज में भी अब वो एंटर हो चुके हैं। सो बीइंग के हम 6-7 सालों से यहाँ इंडियन मार्केट में कैटर कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा कस्टमर आज हमारे पास है। सो ये हमारा सबसे एडवांटेज है जिसके अगेंस्ट हम फिलीपींस में आउटराइट कर पाए चाइनीज को, और हम वहां पे ऑर्डर ये बैक कर पाए। ये ऑर्डर का काम हमारा पिछले 3 महीने से चल रहा था, जिसके अंदर हमको काफी टफ कंपटीशन चाइना से आई, लेकिन हम उसके अंदर से निकले। उसका मेन रीजन है कि जो R&D सेंटर हमारा सिंगापुर में एस्टेब्लिश्ड है, और जो हम सेल केमिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके इसकी वजह से हमको काफी चीजें का एडवांटेज मिला, और ये हम बड़ी ऑर्डर हमारे पास ले आए। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर आपका ग्लोबली आपने तो हमें प्रोडक्शन के लिहाज से बताया कि आप कहाँ कैसे कदम अपने पसार रहे हैं, लेकिन आपके फर्दर एक्सपेंशन प्लान्स में और इंटरनेशनली या अगर हम डोमेस्टिकली भी समझना चाहें भारत में ही, तो कहाँ कहाँ योजनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं? कोई स्पेसिफिक मार्केट्स और रीजन्स? अंतर्राष्ट्रीय में आपने एक गल्फ का बाजार हमको बताया जहाँ पे प्रोडक्शन क्षमताएँ बढ़ाने के को लेकर इच्छुक हैं, लेकिन उसके अलावा और कोई योजना आपकी? सो गल्फ ये हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट रहेगा। हाँ। जीसीसी, अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट, ये हमारे, और इजिप्ट, ये हम अभी देख रहे हैं। पिछले 6-7 सालों में हमने कॉशियस डिसीजन लिया था कि हम एक्सपोर्ट्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी है उसके ऊपर हमको पूरा फोकस करना था। लेकिन अब ये साल हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, रादर लास्ट ईयर 4th क्वार्टर में ही हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया था कि हम एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देंगे। और ये साल हमारा प्लान रहेगा कि हमारा जो टोटल टर्नओवर होगा उसका 20 से 25% ये एक्सपोर्ट्स की तरफ हम फोकस करेंगे। सो इंडिया में भी हमारे मल्टीपल प्लांट्स, असेंबली प्लांट्स हम डालने की योजना है। जैसे झारखंड में देवगढ़ में हमने ऑलरेडी एक असेंबली प्लांट अनाउंस कर दिया है जो कैटर करेगा ईस्टर्न रीजन को। वैसे ही एक साउथ में भी आगे जाके साल या 2 सालों में हम एक डालना चाहते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हम जीसीसी में या गल्फ कंट्री में कहीं पे एक जगह बड़ा असेंबली प्लांट डालेंगे, जहां पे ना ही 2 व्हीलर बट 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और आगे जाके इलेक्ट्रिक बस के अंदर भी हमारी योजना है कि हम जीसीसी मार्केट में इलेक्ट्रिक बस के थ्रू हम पेनिट्रेट करें। आपका ओवरऑल बिजनेस आउटलुक इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या होगा? रेवेन्यू और मार्जिन्स के टारगेट आपने अपने लिए क्या तैयार किए हुए हैं? सो अदर देन ऑर्डर जो हमको फिलीपींस की मिली है, ये साल हमारा रेवेन्यू टारगेट ये रहेगा कि हम लोग लगभग 650 करोड़ टच करें कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑफ 330 करोड़। और जो अगर व्हीकल्स है तो व्हीकल्स 2 व्हीलर्स में वी आर टारगेटिंग अराउंड 60,000 व्हीकल्स हम प्रोड्यूस करेंगे। 3 व्हीलर में हमारी योजना है कि हम लगभग 5,000 व्हीकल्स का हमने टारगेट लिया हुआ है कि ये फाइनेंशियल ईयर हम करेंगे। और बाय एंड ऑफ 3rd क्वार्टर वी वुड बी रेडी विद द 4 व्हीलर कमर्शियल लोडर जो 1.5 टन कैटेगरी में उसका समावेश होगा। यातिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब। गिरीश, आपने सुना, हमने बातचीत की है वर्ल्ड बाजार के मैनेजमेंट से जो फिलीपींस से ऑर्डर जीता है, उसके अलावा जो इनके एक्सपेंशन को लेकर योजनाएं हैं। बताइएगा किस तरह से आपका व्यू बनता है? देखिए, ईवी जो मार्केट है वो अगर हम पेनिट्रेशंस की बात करें तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 में हमने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 4.8% था, 8.3% आया 2024 में। एंड हमारी एक्सपेक्टेशन है कहीं पे भी एक बहुत अच्छे व्यू के साथ निकल के आएगा, बिकॉज कहीं पे भी 30%, 1/3 ऑफ द सेल्स जो है ईवी सेल्स की कैटेगरी में आ जाएगी। हम पीवी सेल्स के ऊपर बात करते थे तो पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रांगली निकल के आता है। कंपनी का मैनेजमेंट काफी स्ट्रांगली तरीके से काम कर रहा है, बट बिकॉज ईवी सेगमेंट्स एक अनडेवलप्ड मार्केट है, गवर्नमेंट्स जो फेम स्कीम्स हैं ये ऑलरेडी इस
प्रोसेस के अंदर काफी तरीके से काम कर रही है, जीरो कार्बन हो गया है या फिर इकोसिस्टम बिल्डअप हो गया है, तो दोनों कैटेगरीज में काफी स्ट्रांगली काम हो रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी का व्यू है तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए रखें, यहाँ से व्यू स्ट्रांगली ही बन के आएगा क्योंकि फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। अगर रेवेन्यू की भी पार्ट पे बात करें तो 154% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है मैनेजमेंट साइड से। सो व्यू स्ट्रांगली रहेगा। 120 से लेकर 150 के बीच के टारगेट्स रहेंगे अगले 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए, बट आपका व्यू एटलीस्ट यहाँ से 2 से 2.5 साल का होना चाहिए अगर आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना है इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स को लेकर। तो यहाँ पे आपको अपना नज़रिया थोड़ा-सा बढ़ाकर रखना होगा, यही सलाह है आपकी?